हेलो बच्चों, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अवधेश सर आज से आप लोग को 12th क्लास के फिजिक्स का रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें कोई भी बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। और ये 2-3 महीना है, 2-3 महीना में हम लोग अच्छे फिजिक्स में स्कोर कर पाए। इसके लिए आज से हम लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो चले आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसी बोलते हैं। एसी एसी हम लोग पहले से ही जानते हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोले प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या? जो हम लोग के घरों में बिजली जो सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर अल्टरनेटिंग करंट की हम लोग को ग्राफ के बारे में अगर पता करना है तो कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट शो करेगा? यहाँ हम 4 तरह के ग्राफ डिसाइड करेंगे। एक ऐसा ए आई और टी करेंट और टाइम का ग्राफ है बस। दूसरा जो हम लोग ग्राफ है वो इस तरह का, इसमें भी करेंट और टाइम है। तीसरा जो ग्राफ है हम लोग के पास इस तरह का है, इस तरह का है। और चौथा ग्राफ इस तरह का। इस तरह का आई और टी का। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन इसमें एसी है और कौन डीसी है। एसी और डीसी। तो एसी का ग्राफ वो होता है, क्योंकि एसी का हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। एसी का इक्वेशन क्या होता है? तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ग्राफ होता है वो एसी करंट का है। एसी का ये इक्वेशन है और ये ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है, आप फर्स्ट जो ग्राफ देख रहे हैं वो बिल्कुल एसी करंट का ग्राफ है, तो में कोई दो राय नहीं है। और दूसरा जो है, दूसरा जो आपका ग्राफ है वो आप देखिए डीसी का। तीसरा जो ग्राफ है एक ही चीज का है, एसी ग्राफ। और चौथा डीसी। चौथा डीसी ग्राफ कैसे हुआ? देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होता। हम लोग एक बेसिक सा डिफरेंस ये जानेंगे कि भाई एसी और डीसी में अंतर क्या, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एसी उसको कहते हैं जिसको में डायरेक्शन चेंज होता है। चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन चेंज हो उसको एसी, और जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो यानी नो चेंज डायरेक्शन, नो चेंज डायरेक्शन, वो मेरा क्या होगा? डीसी होगा। क्या होगा? डीसी होगा। तो जिसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जिसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो एसी होगा, जिसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है वो डीसी होगा। जैसे इसको आप देख लीजिए, ये अल्टरनेटिव, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसे चलते रहेंगे। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस तरह से चलते रहा। यहाँ पे आप देखिए क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस तरह से चल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एसी है और
अगर जिसको डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे कि वो डीसी। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर एसी करंट प्रोड्यूस कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ एसी करंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे एसी करंट, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे बाबू कि एसी करंट कहां से आता है। तो एसी करंट जो प्रोड्यूस करता है, जो उत्पन्न करता है, वो एसी जनरेटर से उत्पन्न होती है। एसी जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ाया था। एसी जनरेटर क्या होता है, एक मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और इस मैग्नेट के अंदर एक क्वाइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पे ले रहे हैं, एक क्वाइल को जब हाईली स्पीड से हम लोग मूव करवाते हैं, हाईली स्पीड से मूव कराते हैं, यहाँ जो वेलोसिटी दे दी है वो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करवाते हैं, यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट का वैल्यू कितना होगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब चले देखते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे होता है। तो देखिए हम लोग यहां से देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहां से हम लोग देखते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मिटा देता हूं मैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओमेगा इंटू टी लिखूंगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर हम लोग यहाँ से अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ की बात करते हैं, फ्राडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ से फ्राडे लॉ मेरा क्या देता है, तो फ्राडे लॉ कहता है कि ईएमएफ जो होगा वो भाई डी फाई बटा dt के इक्वल होगा। और ये माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि माइनस साइन बताता है लेंज लॉ, जो डायरेक्शन को बताता था। अब यहां से इस फाई का वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो ई का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस टी, यहां से क्या हो जाएगा बाबू, तो डी ए कॉस ओमेगा टी, और बटा क्या हो जाएगा dt। यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ए टी कॉस ओमेगा टी अपॉन dt। अब बताइए इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें, तो E का जो वैल्यू आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी ए ओमेगा कहां हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कोफिशिएंट, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां से अगर हम लोग पीक वैल्यू की बात करें, इस वैल्यू की पीक, पीक का मतलब क्या होता है, पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे, तो साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में ई जो मेरा ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब मैक्सिमम ईएमएफ होगा तो इस कंडीशन को यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो ई के जगह मैं क्या लिख दूं, ई नोट लिख दूं, और ई नोट इज इक्वल टू बी ए ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या लिख दूं, 1 लिख दूं। तो ई नोट का जो वैल्यू हो जाएगा वो बी ए ओमेगा हो जाएगा। अगर यहां से हम चले, इस इक्वेशन को हम लोग एक मान लेते हैं, फिर इस इक्वेशन की बात करते हैं, फ्रॉम एक से अगर चलेंगे, एक में क्या है, E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन है। अब बताइए इस E को E रहने दो, अगर इस बी ए ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट लिख सकते हैं, और ई नोट अरे यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे देखिएगा, हम लोग एक जानते थे कि E इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई, E इज इक्वल टू आर आई। E के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर आई लिख सकते हैं, और यहाँ पे E नोट है, तो R क्या है, रेजिस्टेंस है,
किसी भी कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर और आई नोट और साइन ओमेगा टी। इस आर को इस आर से कैंसिल कर दें, यहां से जो मेरा फॉर्मूला निकल गया वो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यही जो करंट होगा, यही अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, और यही हमें कहां से प्राप्त होता है, एसी जनरेटर से प्राप्त होता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग सिंबल की कर लेते हैं कि एसी सिंबल क्या होता है और डीसी सिंबल कैसा होता है। एसी जो यहाँ पे सिंबल है, सिंबल एसी का सिंबल इस तरह का होता है, इस तरह ये जो सिंबल है ये एसी का है, एसी सिंबल है, और डीसी का सिंबल ए होता है, एक प्लस और एक माइनस। ये जो सिंबल है वो डीसी का सिंबल है। फिर इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, आप लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको एडिट करते हैं, मिलाते हैं। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में, वो पढ़ना है एवरेज करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसी को मीन वैल्यू भी कहा जाता है। मीन वैल्यू बोलिए या एवरेज बोलिए। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब होता है कि जैसे हम लोग औसत निकालते हैं, जितनी संख्या होती है उतनी संख्या को ऐड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टाइम्स टोटल या उसके नंबर से। तो यहाँ पे करंट का, एसी करंट का एवरेज क्या होगा, तो हम लोग करंट का यानी एवरेज करंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी चार्ज बाई टाइम। चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम टेकिंग, टोटल टाइम टेकिंग। अब देखिए टोटल चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में, या इसको dq लिख सकते हो और इसको dt लिख सकता हूं, टोटल टाइम। अब यहां से आप देखिएगा कि एवरेज क्या होगा इसका, q। तो q इज इक्वल टू, q का यहां से वैल्यू मैं लिखना चाहता हूं, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू टी। तो यहां देखिएगा q इज इक्वल टू मैं i इंटू टी, टी का यहाँ पे देखिए तो फंक्शन dt के रूप में लिए छोटा सा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा निकला वो एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन इसका रियल फॉर्मूला क्या, देखिए इसका रियल फॉर्मूला क्या, तो रियल फॉर्मूला इसका होता है पाई टाइम, यहाँ आई का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, तो आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी, और इनटू क्या हो जाएगा dt, और अपॉन क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। एवरेज जो निकाला जाता है वो हाफ साइकिल का निकाल, इस साइकिल का निकाल रहे हैं हाफ साइकिल का। तो यहां से यहां जब चलिएगा तो टाइम कितना होगा dy, और एक फुल साइकिल जब चलिएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, फुल साइकिल चलिएगा तो टाइम आपका कितना होगा, t होगा। तो यहाँ से हाफ साइकिल का एवरेज क्या होगा, तो 0 से टाइम का लिमिट कितना t/2, यहाँ भी 0 से t/2 तक। अब आई एवरेज का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से आई नोट को हम लोग बाहर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से t/2 तक, है ना, या डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी और बटा, और इसका क्या होगा dt का t, क्या
लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक। माइनस होता है, माइनस लगा दिए। अब यहां से देखिए एवरेज वैल्यू इसका क्या होगा, 1/ओमेगा को हम बाहर ले लेते हैं तो आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस में हो जाएगा। और यहां से जब आप लिमिट हटाइएगा तो लिमिट हटाने का तरीका क्या होता है बाबू, एक बार इस t के जगह अपर लिमिट माइनस एक बार इस t के जगह लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो यहां जब देखेंगे यहां भी वही कंडीशन करेंगे तो t के जगह एक बार यही देख लेते हैं, यहां हो जाएगा cos ओमेगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा t/2 और माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ t का वैल्यू 0 रखेंगे, ओमेगा t से गुना होकर के 0 हो जाएगा और यहाँ पे cos 0 आ जाएगा। और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, इस t के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी t/2 और माइनस। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग आगे करते हैं बुआ, t2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ऊपर में आई मीन या आई एवरेज क्या हो जाएगा -2i0 और अपॉन ओमेगा t। और यहां देख लीजिए यहां क्या हुआ cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। अब आप एक बात बताइए, ओमेगा इज इक्वल टू आप लोग 11th क्लास के सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो यहां से आप देखिएगा तो cos ओमेगा का वैल्यू क्या पुट करिएगा 2π/t और इनटू t/2 और माइनस cos 0 का वैल्यू 1। इस t से t कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें। यहां आप देखिए आई एवरेज क्या हो जाएगा 2i0, ओमेगा का वैल्यू यहां भी पुट कर सकते हैं 2π/t और इनटू कितना t हो जाएगा। यहां आप देखिए cos कितना पाई और माइनस 1। यहां देखिए t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आई एवरेज का जो वैल्यू निकल जाएगा वो माइनस i0 और बटा पाई और cos पाई का वैल्यू -1 और यहाँ -1 cos पाई यानी 180 का वैल्यू -1 और -1 पहले से था -2 और माइनस यहाँ गुना हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा यानी 2i0 और बाई पाई। ये जो आपका जो वैल्यू निकल गया वो एवरेज करंट के निकल गया। आज हम लोग हाफ साइकिल में देखे हैं कि हाफ साइकिल में एवरेज करंट कितना होता है। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होता है बुआ वो 2i0 अपॉन पाई होता है। अगर हमको यही बोल देता कि हाफ साइकिल में ईएमएफ का वैल्यू कितना होता तो बोलेंगे कि ईएमएफ हाफ साइकिल में जो होगा तो इसी पे बैठा दीजिए 2e0 अपॉन पाई हो जाएगा। ये आपका एवरेज ईएमएफ कहलाएगा और ये आपका एवरेज करंट कहलाएगा। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसको में ये जानेंगे कि फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट एवरेज का वैल्यू कितना होगा और ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, आर सर्किट क्या होता है, एल सर्किट क्या होता है, सी सर्किट क्या होता है। सारे को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।